Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing some of the few questions of the West Bengal Judicial Service Mains Examination paper, that is the paper name is Evidence, Law of Evidence. तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, आप मार्क कर लीजिएगा। पहला है ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ एविडेंस ऑफ एविडेंस। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लिखना है, इलेबोरेट आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बता सकती हूँ, तो वो आप देख लीजिए। अप्लाइड जस्टिस इज ऑलवेज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एक फॉर्मूला नहीं है, बट एक सोशल रियलिटी के बारे में बताता है, प्लस जस्टिस के बारे में बताता है। सोशल रियलिटी के बारे में बताता है, प्लस जस्टिस के बारे में बताता है। सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, वो फैसिलिटेट करता है जज को कि एक रैशनल कंक्लूजन निकाल सके, किस चीज के बारे में, कि एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या फैक्ट, कौन सा फैक्ट, डिस्प्यूटेड फैक्ट। तो ये ध्यान रखना है। फिर लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव लॉ है। क्या है? एडजेक्टिव लॉ है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग को पहुंचना है कोर्ट के पास, कैसे प्रोसीड करना है मामला कोर्ट में, क्या एस्टैब्लिश करना है, हमारे क्लेम किस तरीके से करना है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है हम लोग का, और क्या प्रोसीजर्स है, ये सब बताता है। आगे ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये रूल्स बताते हैं कि क्या चीज एडमिसिबल होगा और क्या एडमिसिबल नहीं होगा। ये मैनर्स बताता है कि किस तरीके से एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट होगा, ओरल के द्वारा या डॉक्यूमेंट के द्वारा। ये रिस्ट्रिक्ट भी करता है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पावर कोर्ट को नहीं देता है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है इन्वेस्टिगेशन बाय द कोर्ट। क्योंकि जज को एक न्यूट्रल पावर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? न्यूट्रल पावर बनाना चाहता है, न्यूट्रल एम्पायर। यही एडवर्शियल सिस्टम का है रोल। और अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो हम लोग को प्रियम्बल के बारे में जरूर जरूर लिखना है। जो प्रियम्बल हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग प्रियम्बल को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक्सपीडियंट है कि कंसोलिडेट करना है, डिफाइन करना है एंड अमेंड करना है। क्या? लॉ ऑफ एविडेंस। ये इस चीज को ध्यान रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये जितने भी केयरलेसनेस है ना हमारे सिस्टम में, जितने भी केयरलेसनेस है हमारे सिस्टम में, वो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। केयरलेसनेस को रिमूव करता है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसको करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये इंट्रोड्यूस भी करता है एक करेक्ट और यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस। एक अच्छा रूल ऑफ प्रैक्टिस लाता है, जो पहले नहीं था वो एक ले आता है रूल एंड प्रैक्टिस। तो इस चीज के भी बारे में ध्यान रखना है हम लोग को। साथ ही साथ ये ना कंक्लूजन अच्छा ड्राइव करता है, जो मैंने आपको बता चुका है, स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। ये चाहते हैं कि इस लॉ ऑफ एविडेंस के द्वारा जो रूल्स ऑफ आए हैं तो उससे ट्रुथ प्रिवेल करे, ट्रुथ को लिया जाए, और जितने भी है कुछ मैटर्स जो हैम्पर करते हैं कोर्ट को कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कॉन्सिक्वेंस में आने से, तो उसको भी रिमूव करता है। तो मतलब जितने भी फ्लॉज वगैरह है, ये सारे डिफेक्ट्स वगैरह सब चीज रिमूव करता है। और जितने भी हम लोग के जो भी प्रोसीजर्स वगैरह दिए हैं, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव्स है कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या कोई अगर एडवर्स पार्टी है सबको टेस्ट करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। तो इस तरीके से तो ये अगर आए क्वेश्चन तो आप ये सब पॉइंट जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, वही चीज डिस्कस करती हूँ कि कौन सा ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन आया है वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस में, देखिएगा 16-17 में ही आया होगा या 18 में। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलिवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो जनरल रूल क्या है कि ओपिनियन जो थर्ड पर्सन का है वो कभी भी अलाउड नहीं है कोर्ट में। थर्ड पर्सन का ओपिनियन कभी भी अलाउड नहीं है कोर्ट में। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ एक्सेप्शंस है। ये तो एक जनरल रूल हो गया कि थर्ड पर्सन का ओपिनियन अलाउड नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे इसका ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट जो है वो रेलिवेंट हो जाता है। तो उसी
एक्सेप्शंस का हम लोग बात करते हैं। देखिए जो जज है, एक आपको बताती हूँ कंसेप्ट, जज जो है वो एक्सपर्ट हो सकता है किसमें, लीगल फील्ड में हो सकता है खाली, पर वो हर टेक्निकल फील्ड में नहीं हो सकता है। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड बता चुके हैं, आर्ट से रिलेटेड, हैंड राइटिंग से रिलेटेड, ये सब चीज में जज नहीं हो सकते एक्सपर्ट। तो उसको इस चीजों के लिए क्या चाहिए होता है, इस चीजों के लिए उसको चाहिए होता है असिस्टेंस, उसको असिस्टेंस चाहिए होता है। किसका चाहिए होता है, एक्सपर्ट का असिस्टेंस उसको चाहिए होता है। तो उस असिस्टेंस के लिए, ताकि वो कंक्लूजन, ताकि जज कंक्लूजन में आ सके और अच्छे से जजमेंट दे सके, इसीलिए ओपिनियन थर्ड पर्सन का रिलेवेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आया था व्हेन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज रिलेवेंट, तो इस केसेस में ओपिनियन एक्सपर्ट का रिलेवेंट हो सकता है। साथ ही साथ अब हम लोग अगर स्टैट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन 45 हम लोग को कोट करना है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, फील्ड्स ऑफ द एक्सपर्ट क्या क्या है, फॉरेन लॉ है, साइंस है, आर्ट है, हैंड राइटिंग है, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इम्प्रेशन, ये सब। तो इस जगहों पे क्या होता है कि अगर एक्सपर्ट एविडेंस का जरूरी होता है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस जो भी रहेगा, जरूरी होता है कि उस सब्जेक्ट मैटर में पर्टिकुलरली एक एक्सपर्ट हो, और विटनेस को हम लोग फिर रियल विटनेस बोलेंगे, रियल एक्सपर्ट बोलेंगे उस पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में। तो अगर एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए अगर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट का रेलेवेंसी होना बहुत जरूरी है, तो वो एक्सपर्ट जो है वो स्पेशल एक्सपीरियंस होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उन लोग के पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी उससे डील कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको जाननी है, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत इसेंशियल होता है उस जगह पे। तो in such a case, in such a scenario, opinion of the expert is relevant. ओके और जो एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो क्या है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है, तो आपको लिखना पड़ेगा। एक्सपर्ट के ओपिनियन से, सिर्फ इसके ओपिनियन से हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ कभी भी नहीं मानेंगे, और जजमेंट, सॉरी, जज जो है वो अपना जजमेंट नहीं दे सकता है इसके, सिर्फ इसी के ओपिनियन पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो और भी वेस्ट बंगाल में इसी के साथ सब पार्ट्स में आया कि एक्सप्लेन करो एविडेंशियरी वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू एक्सप्लेन करो किसका, ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन का एविडेंशियरी वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपर्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कि जो एक्सपर्ट है वो विटनेस ऑफ फैक्ट है, और इसका जो एविडेंस है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जैसे मैंने बताया ये एक एडवाइजरी नेचर का है। ठीक है, अगर जज चाहता है तो उसके बातों पर रिलाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ड्यूटी है एक्सपर्ट विटनेस का कि वो फर्निश करे जज को विद साइंटिफिक क्राइटेरिया अबाउट द एक्यूरेसी, सो दैट जज कैन डराइव इनटू द कंक्लूजन। तो ये है ताकि योग्य बना सके एक जज को कि वो एक इंडिपेंडेंट जजमेंट फॉर्म कर सके। और जो है साइंटिफिक ओपिनियन है उसका, अगर वो इंटेलिजिबल हुआ, अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन, जैसे एविडेंशियरी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो अगर इंटेलिजिबल रहा, कन्विंसिंग रहा, तो अगर इंटेलिजिबल रहा, कन्विंसिंग रहा, और अगर टेस्टेड हो चुका है वो, तो उसको ले लिया जाएगा और उसको कॉरोबरेट करके उसके ओपिनियन को वैल्यू मानकर कोर्ट जजमेंट दे देगा। तो जो क्रेडिबिलिटी है विटनेस का वो डिपेंड करता है रीजंस पे, और तभी वहीं से ही कंक्लूजन डिराइव होते हैं। तो ये चीज हम लोग को जानना है। मोर ओवर हम लोग सब जानते हैं कि ओपिनियन एक्सपर्ट्स का बाइंडिंग नहीं है जज पर, वो चाहता है तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शंस पे है। तो ये चीज हो गया। अब चलो नेक्स्ट, इसी का सब पार्ट है, तीसरा पार्ट का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट विटनेस एंड ऑर्डिनरी विटनेस, एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट विटनेस वर्सेस ऑर्डिनरी विटनेस।
तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अब जो एक्सपर्ट का एविडेंस जो होता है वो सिर्फ अपना क्या देते हैं, ओपिनियन देते हैं, हैंडराइटिंग के बारे में हो गया, फिंगर इम्प्रेशन, फॉरेन साइंस, आर्ट, इसका जो ओपिनियन होता है वो एडवाइजरी इन नेचर होता है। यहाँ पे वो सिर्फ फैक्ट्स बताता है जो भी ऑर्डिनरी विटनेस रहता है।